गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने संविधान निर्माण के अंतर्गत दक्षिणी अफ्रीका की लोकतांत्रिक संविधान के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह गोरी सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण शासन किया जा रहा था, रंग भेद के आधार पर शासन किया जा रहा था और अश्वेत लोगों ने, जो बहुसंख्यक थे, अश्वेत और रंगीन लोगों ने गोरी सरकार का विरोध करना शुरू किया। और जब ये संघर्ष लगातार बढ़ता गया तो गोरी सरकार को ये एहसास हो गया कि अब और ज़्यादा अश्वेत लोगों पर वह शासन नहीं कर सकती है। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक नए संविधान की ओर कि किस तरह से गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किए और किस तरह से दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतंत्र बना और एक नए संविधान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोरी सरकार द्वारा अपनी नीतियों में किए गए बदलाव, जिसमें सबसे पहला बदलाव किया गया था कि दक्षिणी अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा जो भेदभावपूर्ण कानून बनाए गए थे अश्वेत लोगों के लिए, उनको वापस ले लिया गया। दूसरा बदलाव कि राजनीतिक दलों पर भी गोरी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, उन सब को हटा लिया गया। तीसरा बदलाव किया कि नेल्सन मंडेला, जो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और गोरी सरकार की रंग भेद नीति का विरोध करने के फलस्वरूप उनको जेल में डाल दिया गया था, जीवन कारावास की सज़ा उनको दी गई थी और 28 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। तो ये तीन महत्वपूर्ण बदलाव गोरी सरकार द्वारा किए गए कि पहला बदलाव कि भेदभाव वाले कानून वापस ले लिए, दूसरे राजनीतिक दलों पर और मीडिया पर जो पाबंदियां लगी थी उनको हटा लिया गया और नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया। इसके पश्चात 26 अप्रैल 1994 को दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य ने अपना झंडा फहराया और दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो 26 अप्रैल 1994 को लोकतांत्रिक देश बनते ही दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और सभी नस्लों के लोगों द्वारा मिलजुल कर सरकार के गठन करने का रास्ता है वो खुल गया। अब लोकतांत्रिक दक्षिणी अफ्रीका के उदय के साथ ही दक्षिणी अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने। उन्होंने भी अपना एक वक्तव्य दिया कि अब सभी लोग मिलजुल कर सरकार का निर्माण करेंगे, उनके साथ जो भी भेदभाव हुए थे उन सब को वो भूल जाएंगे। तो लोकतांत्रिक दक्षिणी अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से यह आग्रह किया कि गोरी सरकार द्वारा सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों द्वारा जो भी अत्याचार अश्वेत लोगों पर किए थे उन सब को अश्वेत लोग भूल जाएं और गोरे लोगों को माफ़ कर दें और मिलजुल कर हम सभी एक नए संविधान का निर्माण करें। इसलिए दो पार्टियां, एक जो रंगभेद के आधार पर बहुसंख्यक अश्वेत और रंगीन लोगों पर भेदभावपूर्ण शासन कर रही थी और दूसरी पार्टी जो दक्षिणी अफ्रीका की आज़ादी के लिए रंगभेद के शासन को समाप्त करने के लिए संघर्षरत थी। दोनों पार्टियां मिलजुल कर एक साथ बैठकर दक्षिणी अफ्रीका के लिए एक नए संविधान का निर्माण करने लगी और 2 वर्ष बाद लंबी चर्चाओं और बहस के पश्चात दक्षिणी अफ्रीका का एक नया संविधान बनाया गया। और उस नए संविधान में क्या किया गया कि सभी नस्लों और स्त्री पुरुषों की समानता स्थापित की गई, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की गई, सामाजिक न्याय की स्थापना की गई और मानवाधिकारों की स्थापना की गई। अब नए संविधान में क्या किया गया
कि नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए जितने विश्व के अन्य किसी भी लोकतंत्र में नहीं दिए गए। और दूसरा इसमें क्या किया गया कि मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान सभी लोग मिलजुल कर सबकी भागीदारी से करेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में एक इंद्रधनुषी समाज का निर्माण किया गया। जिस तरह से इंद्रधनुष विभिन्न रंगों से मिलकर बनता है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका का समाज है वो भी विभिन्न प्रकार के रंगों के लोग, श्वेत, अश्वेत, रंगीन, सब लोगों द्वारा मिल करके एक नए संविधान का निर्माण किया और सब लोगों को व्यापक अधिकार दिए गए और सब लोग मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान है वो मिलजुल कर करने लगे। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में एक नए संविधान का निर्माण किया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।